आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 12 सितंबर को आपका कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, और मैं आपको इसलिए पहले ही मैंने आपको कहा महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। ओके, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये पहले की वीडियो है जिसमें मैंने आपको कहा सिलेक्टेड 2 अंक है, 3 अंक, 4 अंक महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। ओके, आई होप आपने इनके सॉल्यूशन तैयार कर लिए होंगे। लेकिन इसी वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आप इनका सॉल्यूशन अपने तरीके से बता दीजिए। ओके, और आपने क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट किए हैं, तो मैंने आपको ये कहा अपने अनुभव सिलेक्ट किए हैं और ये क्या लगातार प्रीवियस ई पेपर में आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि आपको पता है जो प्रीवियस ई पेपर में आते हैं 3 से 4 साल वही क्या अक्सर रिपीट रहते हैं। ओके, क्वेश्चन तो मैं आपको कहा इस वीडियो में बस सॉल्यूशन के साथ आपको समझाने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, और दोस्तों आप क्या है वीडियो को क्या है देखते ही देखते आप क्या है क्वेश्चन याद कर लेंगे। बस आपको क्या है जो भी क्वेश्चन आपको याद हो तो आप आगे बढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और जो क्वेश्चन आपको याद ना हो उसके आप वीडियो पोस्ट करके आपको उसका सॉल्यूशन याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन है कि वृष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। तो वृष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो वृष्टि अर्थशास्त्र आपका ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो वृष्टि अर्थशास्त्र से आशय वो अर्थशास्त्र है जिसमें व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। हेंडरसन तथा क्वांट के अनुसार वृष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों को के सुपरिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है। ओके, तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है ये आपका दिया हुआ है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है ये आपका दिया हुआ है। केंद्रीय समस्या इससे 3 है। ओके, तीनों याद कर लीजिएगा, बस आपका आंसर तैयार हो जाए। कौन सी 3 समस्या है कि क्या व कितना उत्पादन किया जाए, फिर है कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ओके, ये है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या। ये 3 पॉइंट बस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि क्या है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ओके, तो ये आपका दिया है सेल्यूलस, प्रोफेसर सेल्यूलस के अनुसार है कि एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। ओके, ये मेन लाइन हो जाएगी। ओके, अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्राय इस प्रकार की रेखा चित्र का उपयोग करते हैं जो समय विशेष पर अर्थशास्त्र की उत्पादन संभावना को प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्पत्ति हास नियम की आपको क्या है परिभाषा लिखिए। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ उत्पत्ति हास नियम की परिभाषा। ओके, तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या है यदि कृषि कला में किसी प्रकार का सुधार न हुआ हो तो भूमि पर उपयोग की गई पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि होने पर सामान्यतः कुल उपज में अनुपात से कम वृद्धि होती है। ये है आपका उत्पत्ति हास का नियम। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं आपका। तो आपका ये दिया हुआ सीमांत लागत व औसत लागत में अंतर। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सभी आपके 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये आपके दिए हुए हैं तो दोनों आपको तैयार कर लेना है, सीमांत लागत व औसत लागत में अंतर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। ओके, तो क्या है किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या है उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ओके, ये आपका हो जाता है उच्चतम निर्धारित कीमत की ओके परिभाषा। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने क्या है अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं क्वेश्चन की है सॉल्यूशन भी मैं आपको क्या है वेबसाइट अपनी आप देख रहे हैं www.anuragstudyclasses.com गूगल पर आप सर्च कर लीजिए अपना नाम ओके चैनल का तो अपना आ जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप क्या है पूरे सभी सब्जेक्ट के आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। ओके, तो इसका भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है संतुलन कीमत का अर्थ। ओके, जब मांग व पूर्ति की परस्पर विरोधी शक्तियां एक बिंदु पर समान या शक्तिहीन हो जाती हैं वहां पर क्या है वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति की जाने वाली मात्रा से ठीक बराबर हो जाती है। इसे ही क्या है संतुलन मूल्य के नाम से चुकाया जाता है। इसे ही क्या है समान बिंदु कहते हैं। ओके, ध्यान रखना इन क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझना है।
रटिएगा नहीं तो आप क्या है क्वेश्चन में क्या है आप क्या है उल्टा लिख के आ सकते हैं पेपर में, इसलिए आपके समझ कर जाइएगा तो आपसे ये पूरा बन जाएगा। ओके, और आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाजार संतुलन से क्या आशय। ओके, तो बाजार संतुलन क्या आशय है, तो संतुलन मूल्य से तात्पर्य ऐसे। ओके, बाजार संतुलन से क्या है, संतुलन मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जो मूल्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ओके, तो ये हो जाता है आपका बाजार संतुलन से आशय। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है कीमत सीमा में मांग अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि कीमत सीमा में मांग अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो कीमत सीमा में बाजार कीमत से कम कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिससे क्या है मांग बहुत बढ़ जाती है और मांग अधिक की समस्या क्या है उत्पन्न हो जाती है। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको सिलेक्टेड 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ओके, सिलेक्टेड मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं। तो पहला क्वेश्चन है उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, अब थोड़ा लॉन्ग है तो मैं आपको पढ़कर नहीं समझाऊंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको याद करना है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और आप इसमें याद कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके भी आप क्या है तैयार कर सकते हैं। ओके, तो आपके इस प्रकार से दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको डायग्राम जरूर बनाना है, तभी आप क्या है इसको पूरा समझा पाएंगे। ओके, तो आपका पूरा दिया हुआ है कि उदासीन जो वक्र है वो क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 3 अंकी वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग के नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका दिया हुआ है मांग के नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। ओके, तो पहले आपको मांग का नियम बताना है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसके स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लेते चलिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये है, आपको यहाँ से मांग वक्र को पूरा बताना है। तो इसके क्या है इस डायग्राम की सहायता से पूरा समझाया गया है। ओके, तो अगर आप समझ लेंगे तो आपको इतना आपको डिटेल से आपको क्या है याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझना है तो आपसे बन जाएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि मांग के नियम का महत्व तो समझाइए। मांग के नियम के महत्व ये दिए हैं, 3 नंबर का है, 3 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। तो पहला है क्या है मांग के नियम का अध्ययन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला है करारोपण में सहायक। ओके, इसके बारे में डिटेल से ये दिया हुआ है, तो देख लीजिए। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका पॉइंट आ जाता है कीमत निर्धारण में सहायक। ओके, तो इसका भी आपका ये दिया हुआ है पॉइंट, तो इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट दिया हुआ है पॉइंट कृषकों के लिए सहायक। तो ये आपके 3 पॉइंट दिए हैं मांग के नियम के महत्व के लिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, मांग को निर्धारित करने वाले घटकों की समझाना है आपको। तो ये आपके घटक दिए हुए हैं, जैसे पहला हो गया आपका घटक उपभोक्ता की आय, दूसरा है वस्तु की कीमत। ओके, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है धन की वितरण। ओके, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका उपभोक्ताओं की रुचि, फिर नेक्स्ट है मौसम एवं जलवायु। ये सब क्या है मांग को निर्धारित करने वाले आपके घटक है। ओके, तो आप देखो आपको क्या है हेडिंग अच्छे से तैयार कर लेनी है। ओके, जब एक बार इसका डिटेल पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा, हेडिंग बस आपको याद रखनी है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, 3 नंबर का 3 आपको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, मांग को निर्धारित करने वाले घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का आपको वर्णन करना है। तो आपको इसमें देख लीजिए, आपको 3 अच्छे से तत्व याद रखना है। जैसे पहला हो गया आपका सरकारी नीति, उसका ये डिटेल से दिया हुआ है। पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा तो आपको क्या है दिक्कत नहीं होगी पेपर में। पॉइंट भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलने की संभावना रहती है। ओके, तो पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी डिटेल से पढ़ेंगे तो 1-2 लाइन तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है। ओके, टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तन। ओके, ये आपका हो जाता है पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। फिर नेक्स्ट है उद्योग में फर्मों की संख्या। ओके, फिर नेक्स्ट है फर्म का उद्देश्य। तो ये आपके 4 दिए हुए इसमें पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका लास्ट है, पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियाँ कौन सी हैं ये आपको बताना है। ओके, उनको आपको वर्णन करना है। तो इसमें है अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति, ये पहली हो जाती विधि। तो देख लीजिए किस प्रकार से पूरा आपको बताना है, तो इसका आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ओके, इसी नेक्स्ट है इसके इसी के अंदर है ये। ओके, पूर्ति की लोच इकाई की अधिकतम, ये आप किसी के अंदर है, पहली विधि के अंदर है। ओके, तो देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दिया है पूर्ति की लोच इकाई के बराबर।
ओके, इसी के पॉइंट है पहले विधि के अंदर। ओके, फिर तीसरा है आपका पूर्ति की लोच की इकाई से कम। तो यहाँ से आपकी क्या है, पहली आपकी विधि कंप्लीट हो जाती है। फिर दूसरी विधि है आपका बिंदु रीति या रेखा गणितीय विधि। ओके, तो ये आपकी दूसरी विधि दी हुई है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तो महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा सिलेक्टेड 3 अंक की महादूर रोशनी बता दिए हैं। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। और भी आपको जो क्वेश्चन लग रहा है, जो आपको लगता है संभावित पेपर में आ सकता है, ओके, मुझे तैयार करना चाहिए, तो आप समय रहते ही क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपके लिए फायदा होगा। ओके, और आप उतने ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको 2 अंक की 3 अंक की क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कवर करवा दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। पीडीएफ चाहते हैं आप क्या इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपके अपनी वेबसाइट www.anuradhasariclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।